तब मेरे को लगता है कि भाई ये उसी का टीममेट है जो मतलब पीछे हम छोड़ के आए थे। मतलब देख रहे हो भैया जी को, क्या ही मतलब इतना लंबा चौड़ा घूम के आए, और मेरे को लगता था कि मैं ही फ्लैंक देता हूँ सिर्फ। मतलब ये भैया जी पूरा जोन घूम के आ गए इतना दूर से। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, मैं हूँ एक केस और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो गए, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हम जाने वाले हैं बूट कैंप, और बस देखते जाओ बूट कैंप में उतरते ही कैसे तबाही मचती है। नहीं एक मिनट, हम बूट कैंप नहीं जा रहे भाई, हम जा रहे हैं पाइनान। वो एक्चुअली मैंने सोचा यार बूट कैंप थोड़े प्रो बंदों के लिए छोड़ देते हैं, वो अपनी केडी वगैरह बढ़ाएंगे, पाइनान चलते हैं। खैर सच्चाई सबको पता है, हम ठहरे नूब, तो हाँ पाइनान नहीं जाना पड़ता है। अब इतनी उम्मीद तो थी कि पाइनान में एक आधी स्क्वाड आ जाएगी। अब स्क्वाड का तो पता नहीं भाई, लेकिन मुझे तो यहाँ पे करनी थी फटाफट लैंडिंग, कि लैंडिंग हो जाए, एक अच्छी सी गन मिल जाए। तो हाँ मैं यहाँ उतर जाता हूँ एक गन की तलाश में, अब भटकते हैं यहाँ वहाँ। अब मुझे लग तो रहा है कि कोई आया है, लेकिन इतना देखने का टाइम तो है नहीं भाई, तुम शैनॉक खेल रहे हो, फटाफट सब कुछ करना पड़ता है जो करना है। तो इधर उधर मैं भटकता हूँ गन के लिए कि कोई गन मिल जाए, लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है मेरी किस्मत कैसी है। गन के नाम पर मतलब ये S12 के मिलती है, और भाई गन मिल ही नहीं रही थी। अब मैं सोचता हूँ चलो आगे जाके गन ढूंढते हैं, ढूंढ ही रहा होता हूँ, इतनी देर में क्या होता है कि मेरा टीममेट वहाँ पे एक बंदे को नॉक कर देता है। अब पता चलता है कि हाँ स्क्वाड तो आई है। अब देखो स्क्वाड जो है वो तो अपनी जगह है, लेकिन हम बिना मतलब एक अच्छी ऑटो गन के और एक बिना वेस्ट हेलमेट के फाइट तो ले नहीं सकते। तो मैं सोच रहा होता हूँ एक अच्छी सी ऑटो गन मिल जाए और एक लेवल 2 की वेस्ट हेलमेट मिल जाए। अब हेलमेट तो मेरे को मिल गया होता है, तो मैं एक वेस्ट ढूंढ रहा होता हूँ। वैसे तुम्हें पता है कि फाइट्स में एक लेवल 2 की वेस्ट होना ज़रूरी है और एक ऑटो गन, लेकिन कहाँ मिल के देती भाई। मेरी किस्मत मतलब इतनी बुरी है ना कि मेरे को लेवल 2 की वेस्ट तो नहीं मिलती, लेकिन मेरा टीममेट एक और बंदे को नॉक कर देता है। तो भाई 2 बंदे हो चुके थे नॉक फिनिश, तो अब तो भाई जाना बनता था, अब तो रश करना ही था कुछ भी हो जाए। तो हाँ मैं बाकी सब छोड़ के भाई रश कर देता हूँ। अब मैं कर ही रहा होता इतनी देर में एक और बंदा उनका नॉक कर देते हैं हमारे टीम वाले, और उसको भी लगे हाथ फिनिश कर देते हैं। तो अब मैं सोचता हूँ भाई अब तो किल मिलने से रहा, आखिरी कहीं बंदा बचा होगा, उसने कहीं कैंपिंग बिछाई होगी। अब मैं जा ही रहा था आगे देखने की चल क्या रहा है। इतनी देर में क्या होता है भाई, इनका बंदा मतलब जो आखिरी बंदा होता है खुद ही आता है भगते भगते अपने टीममेट को बचाने। लेकिन भैया जी एक चीज़ भूल जाते हैं, स्वॉर्ड ऑफ लेके आते हैं, और स्वॉर्ड ऑफ में ना सिर्फ 2 ही गोलियाँ डलती है। अब 2 गोलियाँ तो ये चला देते हैं हवा में, तो भाई मैं भी इनके आराम से पेटी बनाता हूँ। अब सोच रहा होता हूँ कि थोड़ी बहुत लूट कर ले, लेकिन इतना तो भाई मेरे को पता था कि मेरे को लूट के नाम पे कद्दू कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं कहता हूँ लूट गई भाड़ में। मेरे को क्या होता है कि ऊपर पहाड़ी से फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है, तो मैं अपने टीममेट्स को कहता हूँ लूट छोड़ो, ऊपर फायरिंग चल रही है, वहाँ पे जाके बंदों को मारते हैं, उनकी लूट ले लेंगे। तो मैं अपने टीममेट्स को बुलाता हूँ और चल देता हूँ कि फायरिंग चल रही है, मारते हैं बंदे, थोड़े किल भी मिल जाएंगे, थोड़ी केडी भी बढ़ जाएगी। अब मैं जा रहा था आगे, भाई फायरिंग मतलब क्या ही दबा के चल रही होती है। अब मैं सोच रहा होता हूँ यहाँ पे एक स्क्वाड है कि 100 स्क्वाड आ गई है, कितनी है, मतलब चल क्या रहा है। देख रहा होता हूँ कि कोई एक आधा दिख जाए कि भाई हम भी थोड़ी किल कर लें ज़िंदगी में। इतनी देर में मैं गन वगैरह रीलोड करता हूँ, तो मेरे को एक सामने बंदा दिख जाता है, वो फाइट ले रहा था, पहले से डैमेज था, तो भाई मेरी तो एक ही गोली में नॉक हो जाता है। मेरे को क्या था, नॉक हो गया, किल ले लेते हैं। अब मैं फिनिश करने की सोचता हूँ, लेकिन ये मरता नहीं है, ये कवर में चला जाता है इतनी देर में। तो हाँ मैं अपने टीममेट्स के लिए मार्क लगा देता हूँ कि हाँ भाई सामने मैंने एक बंदा नॉक किया और वहीं पे उसके टीममेट है। और तब तक मैं सोचता हूँ कि साइड से जाते हैं, दिख जाएंगे बाकी इसके बंदे, बाकी इसके टीममेट्स को हम मार देंगे। अब इतनी देर में एक स्क्वाड पूरी फिनिश कर देते हैं वो लोग, लेकिन मेरे को ये भैया जी दिख जाते हैं। तो हाँ मैं इनको मतलब पूरा फिनिश कर देता हूँ, नॉक मैंने पहले करके छोड़ दिया था। अब इसके बाकी टीममेट क्या होते हैं, वो सामने वाले पत्थर पे छुपे होते हैं। तो मैं यहाँ से सोचता हूँ एंगल मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता, तो अब क्या ही करें। तो अब मैं अपने टीममेट्स को कहता हूँ कि भैया जी मैं आगे जा रहा हूँ, तुम वहीं से उसका ध्यान भटकाओ, कि मैं यहाँ से फ्लैंक मार देता हूँ। अब यहाँ से भी एंगल नहीं मिलता, तो मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, और देखो मतलब क्या ही एंगल मिला भाई, और इसका एक बॉडी और एक हेड में काम हो जाता है बस। अब मैं इसको फिनिश करने आगे जा रहा होता हूँ, लेकिन मेरे को बिल्कुल नहीं पता होता है कि पत्थर पे 2 बंदे हैं। अब जब ये भैया जी निकले ना भाई, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, अपने हाइड्रा भाई आते हैं, उसको एक ही हमसे निपटाते हैं और चलते बनते हैं। खैर किल मेरे को उतना कुछ मिला नहीं उसका भी, लेकिन लूट तो मिल ही चुकी थी। तो हाँ इसको मैं लूटता हूँ, और आगे फिर से मेरे को फायरिंग की आवाज़ आती है। मैं अपने टीममेट को कहता हूँ, लेकिन भाई मेरा टीममेट कहता है भैया जी मेरे पास तो हेल्थ ही नहीं है, मैं क्या करूँगा जाके। तो हाँ मैं इनके लिए हेल्थ गिराता हूँ, मार्क कर देते हैं, और भैया जी को कहते हैं फटाफट हील करो, और आगे फायरिंग हो रही है, चल के देखते हैं सीन चल क्या रहे हैं। अब मेरे को लगता है स्क्वाड होगी, लेकिन भाई ये तो निकलता है बॉट।
अब एक तो मेरे पे ये QBU ऊपर से 3x। भाई मतलब तुम्हें पता होगा मेरा 3x कितना सस्ता है, बंदा मर के नहीं देता, इतनी देर में मेरा टीममेट उसकी पेटी भी बना जाता है। अब ये सामने किसी पे फायर कर रहा था तो मैं देखता हूँ कि चल क्या रहा है, एक किल तो मिले कम से कम। तो मेरे को कोई दिखता नहीं, तो हाँ बैग में एक नेड पड़ा होता है तो मैं बर्बाद कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को बॉट की किल भी नहीं मिलती और ऊपर से मैं नेड भी बर्बाद कर ही चुका था। हाँ अब एक ही चीज़ बचती है, वो है बॉट को लूटना। तो यहाँ से मेरे को बैरल मिल जाती है, मैं बैरल उठा लेता हूँ और अब बारी थी आगे जाके बंदों को ढूंढने की। अब भाई मैं पूरे सर्वर पे घूमता हूँ, मतलब पूरा मैप घूम के आ जाता हूँ, लेकिन मेरे को एक बंदा नहीं मिलता। बंदा छोड़ो, कुछ खास लूट भी नहीं मिलती है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पहुँचा ना, मतलब देखो क्या ही दिखता है। मैं क्या मतलब आप ही देख लो भाई, मतलब यहाँ पर गिन के 11 पेटियाँ पड़ी होती हैं, मतलब क्या ही तबाही चली होगी, जरा सोच के देखो। तो अब पेटियाँ पड़ी हो और हम ना लूटे, ऐसा मतलब हो नहीं सकता। तो हाँ मैं एक एक करके सारी पेटियाँ चेक करता हूँ, जो मिलता है सब उठा लेता हूँ। ग्रिप से लेके हाफ ग्रिप 6x सब मिल जाता है, लेकिन जो चाहिए होता है ना वही नहीं मिलता ज़िंदगी में। मतलब मैं सोच रहा था एक लेवल 3 की वेस्ट मिल जाए, लेवल 3 में तो कम से कम एक लेवल 2 की वेस्ट मिल जाए, क्योंकि आखिरी जोन आ रहे हैं और कम से कम एक लेवल 2 की वेस्ट चाहिए। लेकिन भाई 11 की 11 पेटियाँ चेक कर ली, वेस्ट नहीं मिल के देती। तो मैं सोचता हूँ छोड़ो, अपनी किस्मत में ही नहीं है। तो मैं आगे जा ही रहा होता हूँ, इतनी देर में मेरा टीममेट कहता है हाँ भाई ऊपर पहाड़ी पे बंदे हैं, तो चलो देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे। अब मेरा टीममेट बताता है कि सामने एक बंदा है जो कि इन पर फायर कर रहा है और पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। तो मैं कहता हूँ हाँ भैया जी तुम थोड़ा संभल के रहो, मैं आ रहा हूँ, और थोड़ा मार्क लगा दो, कहीं वो मेरे को ओपन से आते आते ही ना पकड़ ले। तो मेरे टीममेट भाई जी अब मार्क लगा देते हैं। अब यहाँ पे सीन क्या होता है कि मेरे टीममेट सामने खड़े होते हैं, उस पर फायर कर रहे होते हैं, वो मेरे टीममेट पे फायर कर रहा होता है, तो सामने से जाने का कोई मतलब नहीं था। तो मैं सीधा सीधा सा साइड से चला जाता हूँ, फ्लैंक मार देता हूँ। वैसे भी वो मेरे टीममेट पे फायर कर रहा होता है तो उसका ध्यान कुछ खास मेरी तरफ जाता नहीं है। और जब भाई मैं पहुंचता हूँ ना, तो जो ही सीन दिखते हैं मेरे को, मतलब तुम देखो, वो बंदा मेरे टीममेट पे हार्ड स्कोप करके बैठा होता है। तो भाई मेरे को भी एंगल मिल जाता है और मेरे पे M4 6x होता है, तो क्या ही स्प्रे पड़ता है उसको। अब उसको तो मैं नॉक कर देता हूँ, फिनिश करने के पूरे इरादे में होता हूँ। लेकिन भाई तभी मेरे को याद आता है ये बंदा नॉक हुआ है। अब इसका टीममेट यहीं कहीं सांप बन के लेटा होगा, और अगर उसने मेरे को पकड़ लिया ना तो गलत सीन हो जाएंगे। फिलहाल तो गलत सीन यहाँ पे मेरा बंदा कर रहा है, पता नहीं क्यों ही मैंने पेन निकाल लिया था। भाई कसम से मैंने टैप नहीं किया। तो हाँ जिस बंदे को मैंने नॉक किया था उसको मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, तो वो तो जोन से फिनिश हो जाता है। ऊपर से जोन भी आ चुका था, तो हमें जोन में भी जाना था। लेकिन यहाँ पे भाई मतलब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या ही चल रहा होता है। पहले तो मेरे दिमाग में इस चीज़ का डर होता है कि वो जो बंदा हम पीछे नॉक फिनिश करके आए हैं उसका टीममेट होगा, वो पीछे से आके मार देगा, क्योंकि उसका टीममेट ना तो मेरे को दिखता है ना ही मेरे टीममेट्स को दिखता है। तो अब उसका टीममेट गया तो गया किधर, मैं यही सोच रहा होता हूँ कि भाई ऐसे कैसे गायब हो गया। अपने टीममेट को तो वो लास्ट जोन में कोई अकेला छोड़ के नहीं जाता। तो हाँ अब हम डायरेक्ट जोन में मूव भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर करते तो उसका टीममेट हमें पीछे से पकड़ लेता। और वैसे भी तुम्हें पता है भाई, अगर कोई पीछे सांप लेट के स्प्रे देना तो एक ही स्प्रे में मतलब पूरी स्क्वाड खा सकता है, और हम तो फिर भी 3 थे। तो जब तक अगला जोन नहीं आता मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, अपने टीममेट्स के साथ चेक कर रहा होता हूँ कि कहीं मेरे को दिख जाए, कहीं ज़िंदगी में गलती से दिख जाए ना, मेरे M4 से उसको मतलब लपेट दूंगा मैं पूरा ही। लेकिन अब क्या ही करे, बंदा दिख के नहीं देता। मतलब मैं पूरे चेक करता हूँ, इधर उधर बार बार भागता हूँ, ओपन में भी जाता हूँ कि गलती से एक गोली चला दे, बस एक गोली भाई। लेकिन इतनी देर में मेरे टीममेट आगे निकल जाते हैं। मैं कहता हूँ भैया जी क्या कर रहे हो, मेरे को छोड़ के आगे चले गए, अगर उसने मेरे को नॉक कर दिया ना तो पूरा फिनिश करके ही जाएगा, तो वापस आ जाओ। तो हाँ मेरे टीममेट वापस आ जाते हैं। अब मेरे टीममेट तो मेरे पास आ जाते हैं, लेकिन यहाँ सीन ही होते हैं कि वो बंदा मेरे को नहीं मिलता। अब जो फॉग था वो तो जा ही चुका था, और जो अगला जोन था वो स्टार्ट हो गया था। तो हाँ हमको भी जोन के अंदर रोटेशन देनी थी कि कहीं भाई हम भी जोन में पहुँच जाए, नहीं तो जो सांप होंगे वो हमें पहले ही पकड़ लेंगे। तो हम उसको छोड़ते हैं और जोन में आते हैं। अब मैं आ ही रहा होता हूँ जोन में कि भैया जी ये भाईजान मेरे को भागते हुए दिख जाते हैं। अब इनको तो मैं पकड़ लेता हूँ और ये डायरेक्ट किल हो जाते हैं। तब मेरे को लगता है कि भाई ये उसी का टीममेट है जो मतलब पीछे हम छोड़ के आए थे। मतलब देख रहे हो भैया जी को, क्या ही मतलब इतना लंबा चौड़ा घूम के आए, और मेरे को लगता था कि मैं ही फ्लैंक देता हूँ सिर्फ। मतलब ये भैया जी पूरा जोन घूम के आ गए इतना दूर से। अब इनको तो हम पकड़ चुके थे, लेकिन इतने छोटे जोन में इतनी ज़्यादा शांति थी, और 6 बंदे बचे थे, 3 तो हम हो गए। तो मतलब अब एक ही चीज़ है कि जो सामने वाले बंदे हैं वो पूरे 3 बंदे हैं और एक ही टीम के हैं, क्योंकि इतने छोटे जोन में इतनी शांति मेरे को हजम नहीं हो रही थी। मैं अपने टीममेट को कहता हूँ हाँ भैया जी आपके बैग में जितने नेड हैं सामने फेंक दो, अगर कोई सांप होगा तो वो नेड की आवाज़ सुन के भाग जाएगा, अगर नहीं भागे तो कहीं फट जाए तो हमें मतलब पता तो एटलीस्ट चल ही जाएगा कि कौन कहाँ पे है। और भाई मतलब नेड का तो पता नहीं, लेकिन मेरे टीममेट ने कौन से नशे किए थे ज़रा मेरे को भी बता दो भाईजान, कि मतलब नेड छोड़ के इनके बैग में जितने स्मोक होते हैं सारे आगे फेंक देते हैं। और मैं पूछता हूँ ये क्या किया तुमने, तो सांप के लिए और अच्छा कर दिया।
अब कहते हैं भाई जी अगला जोन आ चुका है, जोन में भी तो जाना है, तो मैंने वॉल बनाई है। अब वॉल का तो पता नहीं, लेकिन हाँ अगला जोन भी आ चुका था, तो मैं जोन में जा ही रहा होता हूँ कि मेरे को सामने पत्थर के पास कुछ हिलता हुआ दिखता है, तो मैं वहीं पे एम लेके चल रहा होता हूँ कि क्या है, तभी पता चलता है वहाँ पे एक सांप लेटा हुआ है। अब इस सांप को तो भाई मैं पकड़ के सीधा मतलब पेटी ही बनाऊंगा, क्योंकि वैसे भी आखिरी जोन है, यहाँ पे छोड़ना बनता नहीं है। अब इसको तो मैं पकड़ लेता हूँ, इतनी देर में साइड से फायरिंग होती है। अब साइड में मैं देखता हूँ एक और बंदा दिखता है, इसको भी मैं नॉक कर देता हूँ। लेकिन भाई ये जो तीसरा बंदा होता है ना, इसका मतलब स्प्रे देखो, ये भैया जी एक स्प्रे में मेरे को और मेरे एक टीममेट को ले जाते हैं, मतलब नॉक कर देते हैं, और जो मैं तीसरा टीममेट होता है उसके मतलब 0 HP छोड़ देते हैं। और मैं पूछता हूँ आप रश क्यों नहीं कर रहे, बाद में पता चलता है मेरे टीममेट्स की तो हेल्थ ही नहीं बची। मतलब इतना खतरनाक स्प्रे, दिक्कत की बात है नहीं है, मेरा टीममेट मतलब इसको लास्ट में निपटा ही देगा, तो हाँ चिकन हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर और वीडियोज़ आपको ऐसी चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।